उरण रप्र, ये दो बातें रखी थी। क्या उरण रपर वचन अन्य निवृत्ति के लिए है? री के स्थान में आण ही होता है और वो रपर होता है, तो री के स्थान में अण ही होता है और वो रपर होता है। या फिर रपरत्व मात्र इसके द्वारा विधान किया जाता है। री के स्थान में अण अनण होते रहते हैं, लेकिन जब अण होता है तो रपर होता है। एक में तो अवधारण कर दिया कि अण ही होता है और वो रपर होता है, और दूसरे अर्थ में अण अनण दोनों होते रहते हैं, लेकिन जब अण होता है तो वो रपर होता है। इस तरह की दो संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं सूत्र के अर्थ की, और आगे जो भी निर्णय होगा वो तो हम देखेंगे। लेकिन पहले वाले अर्थ में उरण रपर वचन अन्य निवृत्ति के लिए यदि है, माने अण ही होता है, ही लगाने से अन्य निवृत्त हो जाते हैं, ही लगाने से नियम बन जाता है, और नियम जो होता है व्यावृत्ति कर देता है। नियम व्यावृत्ति के लिए होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि अण ही होता है, तो एक प्रकार से अण से भिन्न की निवृत्ति हो रही है। तो इन्होंने दोष दिया कि उदात्तादिषु दोष भवति, के पुनः उदात्तादया, उदात्त अनुदात स्वरित और अनुनासिक 4 शब्द बोले। कृति हृति आदि में अंतरतम का बाधक अण प्राप्त होगा, अण ही होता है, वो उदात्त आदि गुण युक्त होता है या नहीं होता है, सर्वथा दोष रहेगा। अंतरतम का बाधक, स्थानांतरतम का बाधक उरण रपरा सूत्र प्राप्त होता है, और वो दो संभावनाएं होंगी, वो उदात्त आदि गुण युक्त होता है या नहीं होता है, खाली होता है। दोनों ही संभावनाओं में दोष बना रहता है, ऐसा प्रदीप लिख रहा है ना। अंतरतम से बाद को अण प्रसज्यते सतु उदात्तादि गुणों नवा इति सर्वथा दोष। तो ये 4 उदाहरण दिए हैं ना इन्होंने। कृति रीति आदुदात, री को उदात्त हो रहा है प्रकृतम में, कृतम हृतम, अच्छा कृतम हृतम में अनुदात्त हो रहा है री को, और प्रकृतम में क्री को स्वरित हो रहा है। गतिरंतरा अनंतर गति को प्रकृति स्वर होता है, प्रय को प्रकृति स्वर होने के बाद अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अनुदात्त और उदात्ता अनुदात्त स्वरिता। और तीसरा नृ पाही, नृन पे नृन पे पै के परे रहते, नृन के न को रू होता है, और फिर उसको पूर्व वाले अक्षर को अनुनासिक या अनुस्वार, अनुनासिक होता है, अत्रानुनासिक का पूर्व से तुवा। ये सारी समस्याएं रखी। कृति में नित स्वर से आदुदात होता है, तो ये सब इनकी संगति लगाते हुए नागेश ने नीचे लिखा है ना, उच्चैरुदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अचा इति अनुवर्तते इति पक्षे नित्यादिर नित्यम इति इत्यादो अचा इति उपस्थिते। नित्यादिर नित्यम में भी अचय की उपस्थिति हो जाएगी उच्चैरुदात्ता के साथ। एक प्रकार से षष्ठी सद्भावाद उरण इत्यस्य उपस्थानम, षष्ठी के सद्भाव होने से उरण इत्यस्य उपस्थानम। षष्ठी भी एक नियम है कि जहाँ षष्ठी होती है वहाँ ये उपस्थित होता है, उरण रपरा। उरण रपरा के लिए ये भी एक बात बोली हुई है कि जहाँ षष्ठी है वहाँ ये उपस्थित होता है। तो उसमें ये दो पक्ष दिए थे कि क्या ये आदेशांतरों का बाधक अण निवृत्त
अण को निष्पन्न करता है या वाक्य भेद से, और उसी अण को निष्पन्न करने के बाद वाक्य भेद से रपर करता है, या रपर मात्र इसके द्वारा किया जाता है। री के स्थान में लक्षणांतर से निष्पन्न जो अण है वो रपर हो जाता है। तो इनमें उच्चैरुदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अचा इति अनुवर्तते इति पक्षे। जब ये एक पक्ष है, एक पक्ष में आचा की अनुवृत्ति नहीं लाते लेकिन एक पक्ष में लाते हैं। महाभाष्य जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा, उच्चैरुदात्ता में अचय की अनुवृत्ति एक पक्ष में ला करके सूत्र का अर्थ पर विचार किया जाएगा और एक में अचय की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं। तो उच्चैरुदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अचय इति अनुवर्तते इति पक्षे नित्यादिर्नित्यम इत्यादौ, नित्यादिर्नित्यम इत्यादि सूत्रों में अचय इति उपस्थिते षष्ठी सद्भावाद उरण इत्यस्य उपस्थानमिति द्रष्टव्यम्। नियम पक्षे वक्ष्यमाणं दोषम अत्रापि आकृष्य दर्शयति प्रतिपद विहितै इत्युत्वादि विरयम् बाध्यते। प्रतिपद विहित है ना, रीति धातु उदोष्ठ पूर्वस्य अयम बाध्यते इति तेषां रपरत्वं न स्यात्। ये सूत्र प्रतिपद विहित उत्वादि के द्वारा बाधित हो जाएगा तो वहाँ तो फिर रपर ही नहीं हो पाएगा। जैसे तीर्णा पूर्ता आदि बनाएंगे, अण ही होता है, तो ये जो दोष है यहाँ पर भी रहेगा। तेषां रपरत्वं न स्यात्। प्रत्यासत्या उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो विधीयमानम् इति शेष। प्रत्यासत्ति से उरण के द्वारा विधीयमान जो अण है, विधीयमानस्य अण विधीयमानम् इति शेष। तेषां पर लिखा है तेषां रपरत्वं न स्यात्। तेषां रपरत्वं न स्यात् माने अणत्वसत्वेन कुतस्तद अभावता। प्रत्यासत्ति से उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो, विधीयमान जो अण है उसको विधीयमान जो रपरत्व है वो नहीं हो पाएगा। क्या समझे इस पंक्ति का अर्थ? उद्योत की ये पंक्ति है ना, प्रत्यासत्या तृतीया है, प्रत्यासत्या उरण इत्यनेन, उरण रपरा इससे विधीयमानस्य अणो, विधीयमान जो अण है उस अण को विधीयमान जो रपर है, विधीयमानम इति शेष। तेषां विधीयमानम रपरत्वं न स्यात्। शायद यूं कह रहे हैं, ऐसे तो अण है ईर और जो उ है उदोष्ठ पूर्व से जो उकार आदेश कर रहे हैं और रीति धातु से इकार कर रहे हैं। अण है तो उनको रपर हो जाना चाहिए। कैसे ये कह रहे हैं कि उनका प्रतिषेध प्राप्त होता है? वे बता रहे हैं कि वो अण तो है परंतु अण कहकर वहाँ हम नहीं कर रहे हैं, ई होता है उ होता है ऐसा कहकर कर रहे हैं। प्रतिपद विहित जी, तो जो कहकर कहेंगे अण होता है तो प्रत्यासत्ति से उसी को रपर हो पाएगा, ये करें। प्रत्यासत्या उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो विधीयमानम रपरत्वं न स्यात्। रपरत्वं स्यात् मतलब रपरत्वं स्यात्, जो पूर्ण उ के स्थान में जो अण कहकर कहेंगे उसी को हो, नहीं तो ये तो अण। अरे वाक्य तो ये तेषां रपरत्वं न स्यात्, तो उसको खोल रहे ना गुरु जी, क्यों नहीं चाहिए कि प्रत्यासत्ति से नहीं हो रहा है, नहीं तो अण तो है वो। ननु तेषां अणत्वसत्त्वेन कुतस्तद अभावता प्रत्यासत्या, वो तो अण तो है ई उ। प्रत्यासत्या उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो, उरण के द्वारा विधीयमान जो अण है उसको विधीयमान जो होगा उसी को रपर हो पाएगा, ऐसा बाकी को नहीं हो पाएगा।
जैसे विधीयमान अण उदोष्ट पूर्वज से उकार और रीत नहीं, जहाँ होता है वो कौन सा स्थल है अण का? अन्य जगह जो दिखा रहे हैं सभी जगह अण री के स्थान में कर्ता आदि, मतलब जहाँ भी ये उदाहरण दिखाएंगे री के स्थान में अण होता है, ऐसे कर कर माने सार धातु गार धातु गयो तो उरण रपरा वहां पर उपस्थित होकर के अण रूप से तो कहीं ऐसे विधान तो नहीं होगा ना, वो तो अ ई उ ऐसे ही विधान करेंगे। पर कई जगह उरण, ये जहाँ प्रतिपद विधान है वहाँ उरण रपरा उपस्थित नहीं होगा और सार धातु गार धातु के इत्यादि में तो उपस्थित हो जाएगा, ऐसा कुछ बता रहे हैं एक वाक्यता के रूप में, क्योंकि वहाँ तो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा होती ना, तो सीधा उदोष्ट पूर्वस्य रीति धातु बना दिया, वहाँ तो री के स्थान में ई ऐसा बना ही रखा है, तो वहाँ तो हमारे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि री के स्थान में प्रसज्यमान जो अण है प्रत्यासत्या उरण इत्यनेन, प्रत्यासत्या का आ और उरण के ऊ को ओ हो रहा है, उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो, उरण के द्वारा विधीयमान जो अण को विधीयमान रपर है, रपरत्तम से तो वाक्य तो ये पूर्ण हो रहा है, ऐसा रपरत्तम न स्यात् प्रत्यासत्ता उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो विधीयमानम रपरत्तम न स्यात्, विधीयमान जो अण है उस अण को विधीयमान जो रपर है वो नहीं हो पाएगा। वाक्य तो पूर्ति ये हो रही है, स्पष्ट जी ऐसे तो नहीं कह रहे कि जो उरण रपर इस सूत्र के द्वारा जो विधीयमान अण होता है उस अण से उत्तर जो विधीयमान रपर होता है वो इसमें नहीं होता है जो उर्रित आदि में है। ऐसे इसको पंचमी एक बार पंचमी अर्थ में षष्ठी जैसे अर्थ करके विधीयमान से अण, विधीयमान से उत्तर जो नहीं, पंचमी तो नहीं, अर्थात विधीयमान का अण का अर्थ विधीयमान से उत्तर जो अण, संबंध षष्ठी पंचमी अर्थ को द्योतित करते हुए सत्य से उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो, अण का जो विधीयमान रपर होता है, अर्थात ऐसा अण जो उरण रपर के द्वारा होता है, ऐसा अण का जो विधीयमान रपर है, अर्थात ऐसे अण से उत्तर जो रपर होता है वो नहीं होता है इनमें उर्रित आदि में। इसी पंचमी में बदलने की फिर तो जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। बाकी षष्ठी से पंचमी अर्थ भी संबंध में ले सकते हैं। ऐसे विधीयमानस्य अण विधीयमानम रपरत्वम, विधीयमान जो अण है उरण से उससे संबंधित जो रपर है, उससे संबंधित जो विधीयमान रपर है वो नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो उर्रित आदि में नहीं होता है। तो कृति हृति आदि जो चार उदाहरण दिए हैं इसमें अंतरतम का बाधक अण प्राप्त होता है। उरण रपरा ये जो सूत्र है ये षष्ठी प्रकरणाद यत्र षष्ठी तत्र इदम उपतिष्ठति, ये उपस्थित हुआ करेगा। किम आदेशांतरणम बाधका अणम निर्वर्तयति तस्य वाक्यवेदन रपत्वम अवसित रपरत्व मात्रम क्रियते उस स्थान लक्षणांतर निष्पन्नो योण से रपरा। तो एक प्रकार से ये उपस्थित होगा, जो उरण रपरा है षष्ठी प्रकरणाद यत्र षष्ठी तत्र इदम उपतिष्ठते, वहाँ पर ये उपस्थित होता जाएगा। तो ये जो सूत्र है अपना रीति धातु या उदोष्ट पूर्वस्य, यहाँ पर ये उरण रपरा उपस्थित नहीं होगा क्योंकि अनियम प्राप्त नहीं हो रहा है। अवसित रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते री स्थाने आदेशांतरणम बाधकम अणम निर्वर्तयति।
आदेशांतरों का बाधक अण निष्पन्न कर रहा है। दूसरे जो स्थानांतर तमा से री को जैसे री पाया उसको बाध करके अण कराने लगेगा और फिर उसको वाक्य भेद से रपर करेगा। अवसित रपरत्व मात्र क्रियते री के स्थान लक्षणांतर निष्पन्न अण लक्षणांतर से निष्पन्न अण और वो रपर होता है। तत्र पूर्व केशांचित पाठ अण भवति रपरस्य तत्र पूर्वण विधीयमान आदेशांतरणम बाधक अनिशांत पाठ अणेव भवति। दो पाठ है ये अण महाभाष्य में री स्थाने अणेव भवति अण भवति। तत्र सामर्थ्यादियो अन्य निवृत्ति साएव कारण प्रदर्श्यते। अणेव भवति में सामर्थ्य से अन्य निवृत्ति को एव के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चलते एक बार देखते हैं, और भी विचार कर सकते हैं इस पंक्ति पर। सत्या सत्या नियम पक्षे वक्ष्यमाणं दोषम अत्रापि आकृष्य दर्शयति। उस स्थाने अण च अनण च अण रपरा दूसरा पक्ष या उस स्थाने अण स रपरा इति चेत गुण वृद्ध्योर अवर्ण अप्रतिपत्ति। री के स्थान में अण होता है और वो रपर होता है। यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो गुण वृद्धियो गुण वृद्धि करने में अवर्ण की अप्रतिपत्ति पाएगी। कर्ता हर्ता वार्ष गण्य भूतश्चेदणोरप्रत्वं क्रियता गुण वृद्धि विधौ अणेव दुर्लभा। हुए अण को यदि रपर करते हैं तो गुण वृद्धि विधि में अण ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। किम ही साधिया रिवर्ण से असवर्ण यद अवर्णम स्यात् न पुनरेंगे चो। क्या कुछ ये अच्छी बात है कि रिवर्ण को जब असवर्ण यद अवर्ण से रिवर्ण के असवर्ण होने पर तीनों ही अक्षर असवर्ण है, उनमें से अवर्ण तो कर दिया और एंग एज को छोड़ दिया। किम साधुतम कारणम, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छा कारण है। असवर्णे मानी सदृश अभावे रिवर्ण से असवर्णे सति सदृश अभावे सति यद अवर्णम स्यात् न पुनरेंगेच। एंगेच नहीं हो पाएंगे और अवर्ण हो पाएगा। नियामका भावे कदाचित अवर्णस्यापि प्रतिपत्तो कथम अवर्ण अप्रतिपत्तिया। अवर्णस्य नियमेन अप्रतिपत्ति, ये न पुनर् की व्याख्या करनी चाहिए। न पुनरेंगेच, अवर्ण की ही नियम से जो प्रतिपत्ति है वो नहीं हो पाएगी। री के स्थान में अण ही, उ स्थान है अणे, ये नहीं। पूर्वस्मिन विपक्षे इस दोषा, ये दोष तो री के स्थान में अण ही, री के स्थान में अण ही होता है। इस पक्ष में भी ये दोष है। किमी साधिया तत्रापि रिवर्ण से असवर्णे, रिवर्ण के असवर्ण होने पर सदृश अभावे, असवर्णे का अर्थ है सदृश अभावे, यदवर्णम स्यात् न पुनर्वर्ण वर्ण। कर्ता हर्ता आदि में भी ये दोष रहेगा। रिवर्ण को जो असवर्ण आदेश कर रहे हैं तो अवर्ण तो कर देते हो और इकार उकार नहीं करते। अण में तो ई उ भी तो आता है। अण और अनण होते रहते हैं। अण जो होता है तो वो रपर भी हो जाता है। तो कर्ता हर्ता में पूर्व पक्ष में भी ये दोष है। पूर्वस्मिन पक्ष भी ऐसा दोष है। कौन सा दोष? रिवर्ण से असवर्ण यद अवर्णम स्यात् न पुनर् इवर्ण वर्ण। अथ मतम एतत्, यदि ये मानकर चलते हो, ये तीसरा पक्ष दे रहे हैं। री स्थाने अणश्च अनणश्च अ ए ओ अणश्च अनणश्च प्रसंगे, अण तो अ है, अनण ए ओ है। अणेव भवति रपरश्च, अ ही होता है। अणेव का अर्थ है यहाँ पर अ ही होता है, रपर होता है। सिद्धा पूर्वस्मिन पक्ष अवर्ण प्रतिपत्ति, तो पूर्व पक्ष में अवर्ण की प्रतिपत्ति हमें मिल जाती है। पूर्व पक्ष तो वो है ना
उरण रप वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चेद उदात्तादिषु दोषा। अवर्ण की प्रतिपत्ति तो मिल जाएगी, पर यत्तु तदुक्तम उदात्तादिषु दोषास्य ही दोषो जायते न जायते। यत्तु तदुक्तम जो एक उदात्तादि दोष से ही दोषो जायते न जायते। नियम पक्षवादी, अच्छा दो है ना, ये पहला पक्ष नियम पक्षवादी कहा जाएगा ना, और दूसरा पक्ष विधि सूत्र के रूप में प्रस्तुत होगा। नियम पक्षवादी है ना एक, यहां देखिए 426 पृष्ठ पर प्रदीप में किम भवान मन्यते, आप जिज्ञासु क्या मान रहे हैं ऐसा विचार कर रहा है। भवान जिज्ञासु या आक्षेप करता नियम पक्षवादी, नियम पक्षवादी, आप नियम पक्षवादी क्या मान रहे हैं ऐसा विचार कर रहा है। यत्तु तदुक्तम उदात्तादि दोषास्य ही दोषो जायते न जायते, जायते न वा जायते, वो दोष उत्पन्न होगा या नहीं होगा। नियम पक्षवादी ऐसा, नियम पक्षवादी से पूछ रहे हैं। नियम पक्ष क्यों बोल रहे हैं इसको, एव लगा रखा है ना यहाँ पर, जो उरण वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, अन्य निवृत्ति का ही मतलब नियम होता है। सच उदात्तादि गुणों नवा इति पत्र पक्षे अनंतर स्थिति न्यायन अंतरतम परिभाषाया अनेन बाधा। तो इसको ये कह रहे हैं यत्तु तदुक्तम उदात्तादि दोषा से ही दोषो जायते न जायते, उस पक्ष में जो दोष दिया वो ऐसा करने से, जो आपने कुछ अर्थ में सुधार करके प्रस्तुत किया है ना, अथमतम एतत्, कुछ अर्थ में सुधार करके ये बात कही कि री के स्थान में अण और अनण के प्रसंग में अण ही होता है और वो रपर होता है, तो इसमें उदात्तादि वाला दोष होगा कि नहीं होगा। जायते से दोष, वो दोष तो फिर भी रहता ही है। कथम उदात्त इत्यनेन अणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते अनणोपि, उदात्त के द्वारा, उदात्त के द्वारा अण भी निर्दिष्ट हो रहे हैं अनण भी। यद्यपि अणोपि निर्दिश्यन्ते प्रतिनिर्दिश्यन्ते न तो प्राप्नुवन्ति, अण प्राप्त कहाँ होते हैं, किं कारणम स्थानांतरतमो भवति, स्थानांतरतमा भी तो परिभाषा है। अब ये कह रहा है कुतो नु खलु एतद् द्वयो परिभाषयो सावकाशो समवस्थितयो स्थानांतरतमा उरणरपरा, स्थानांतर इत्यनया व्यवस्था भविष्यति न पुनरुरणरपरा। स्थानांतरतमा से व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, कृति आदि जो 4 उदाहरण थे ना, तो आप स्थानांतरतमा से व्यवस्था कर रहे हैं, उरणरपरा से क्यों नहीं कर रहे। अतः किम, अतः एस दोषो जायते उदात्तादिषु दोषा, ये दोष रहता ही है। मानी अंतरतम परिभाषाया यम अवकाश आकाशवर्ण दीर्घा जयोन दृश्यम उरण रप का अवकाश करता हरता, कृति में दोनों प्राप्त होंगे, परत्वादीय में प्राप्त होती थी दोष। परत्व से दोनों परिभाषाएं सावकाश हैं, समवस्थित हैं। स्थानांतरतमा उरण रपरा, इनको अवकाश है ना अलग अलग, आकाशवर्ण दीर्घा जयोन दृश्यम इत्यादि अवकाश है स्थानांतरतमा को, और इसको अवकाश है रपर करने के लिए उर्ण रपर करता हरता, और कृति में दोनों प्राप्त हैं, स्थानांतरतमा भी उर्ण रपरा भी। परत्व से यही प्राप्त होगा, उर्ण रपरा ही कृति में पाएगा, और कृति में पाएगा तो दोष है। ये चाप्येते रिवर्ण स्थाने प्रतिपदम आदेश, ये वाला है, ये जो इधर लिखा था ना आकृष्य के ऊपर, नियम पक्षे वक्षमाणम दोषमत्रापि आकृष्य दर्शयति, ये वक्षमाण दोष यहाँ है पृष्ठ 426 पर दक्षिण पक्ष में। गुरुजी ये जो उस स्थान
यह उस स्थाने अण स रपर इति चेत् गुणवृद्ध्योः अवर्णस्य अप्रतिपत्ति। जी, इस वाक्य में गुणवृद्ध्योः अवर्णस्य प्रतिपत्ति, ये गुणवृद्ध्यों को क्या कर्म मान लें और अवर्ण को गुण वृद्धि करने में, गुणवृद्धि तो कर्म हो गया और नहीं करने में, सप्तमी का, करने में सप्तमी का द्विवचन। जी यह उ स्थाने अण स रपरा इति चेत, री के स्थान में जो अण है वह रपर होता है, यदि ऐसा कहते हो तो गुण वृद्धि करने में अवर्णस्य प्रतिपत्ति। जी अवर्णस्य अप्रतिपत्ति, अवर्णस्य अवर्ण नहीं प्राप्त होगा, गुण वृद्धि करने में अवर्ण की, ना गुरु जी, अवर्णस्य कर्ता हो गया अप्रतिपत्ति का। हाँ, अवर्ण की प्राप्ति नहीं हो रही, अवर्ण की उपलब्धि हमें नहीं हो रही है, अवर्ण की अप्रतिपत्ति रहेगी। गुण वृद्धि को अवर्ण की गुण वृद्धि करने में ऐसा अर्थ कर सकते हैं गुरु जी। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ, तो गुण वृद्धि मैंने उस दिन भी बताया था, गुण वृद्धि करने में। जी ये तो ठीक हो गया जी। मीमांसक जी का अर्थ ये लिख रहे हैं कि गुण वृद्धि को अवर्ण की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर वो उस तरह से कह रहे हैं जैसे गुण वृद्धि को अवर्ण की प्राप्ति नहीं होती है, गुण वृद्धि को अवर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। एक प्रकार का भावानुवाद तो कह सकते हैं इसको, गुण वृद्धि को अवर्ण की प्राप्ति नहीं होती। जी गुण जो है अवर्ण को नहीं प्राप्त, गुण जब कहेंगे तो वो अवर्ण को नहीं प्राप्त कर सकेगा, वृद्धि जब कहेंगे तो आ को नहीं प्राप्त कर सकेगी वो वृद्धि। जी तो वो जो कर्म की तरह कर रहे हैं तो सप्तम्यर्थ मान करके ही अर्थ कर सकते हैं, या उनका भी आदर कर सकते हैं, या वो हम आपकी बात को ही कह रहे हैं, ये सोच सकते हैं। गुण वृद्ध्यो अवर्णस्य प्रतिपत्ति, गुण वृद्धि के पास अवर्ण नहीं जा पाएगा, गुण वृद्धि के समीप अवर्ण नहीं पहुंच पाएगा। गुण वृद्धि करने में अवर्ण की अप्रतिपत्ति रहेगी। री के स्थान में यदि अण ही, यह उ स्थाने अण स रपरा, अच्छा री के स्थान में अण अनण दोनों होते रहते हैं, री के स्थान में जब अण आता है तो वो रपर हो जाता है। ये 421 में एक छोटी सी शंका थी गुरु जी। लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेगम गत्वा, ये बाहुवेगम ये कर क्रिया विशेषण कर देंगे, बाहुवेग जा करके, अर्थात बाहुवेग से जा करके, कैसे जा करके जाना जो है, बाहुवेगम यथा स्यात् तथा गत्वा, जी शीघ्र जा करके, बाहुवेग से जा करके, ऐसे हो गए बाहु के वेग के अनुसार, शीघ्रम गत्वा बाहुवेगम गत्वा। तो जी यहाँ री के स्थान में अण वह रपर होता है तो गुण वृद्धि अवर्ण से प्रतिपत्ति, गुण वृद्धि विषयक अवर्ण की अप्रतिपत्ति रहेगी। विषयक शब्द डालने से भी अर्थ निकल रहा है, गुण वृद्धि विषयक जो अवर्ण होता है वो नहीं बन पाएगा कर्ता अर्ता वार्ष गण्या में। हुए हुए अण को रपर करते हैं ना, तो गुण वृद्धि विधि में अण ही दुर्लभ हो जाएगा। ह्रस्व से गुण अकार लाभे भी, दीर्घ से आकार गुण अलाभ, दीर्घ अक्षर को गुण नहीं हो सकेगा। जैसे पीछे दो दीर्घ अक्षर होता है ना, दीर्घ स्त्री, दीर्घ अक्षर को ह्रस्व से गुण आकार लाभे भी, दीर्घ से आकार गुण अलाभा, वृद्धिस्तु नियमेन अण न लभ्यते। कर्ता इति उदाहरण भाष्य दीर्घांतस्य अभिलक्षणम, कर्ता जो है भाष्य में दीर्घांत का भी उपलक्षण है। गुण वृद्धि विषयक अवर्ण की अप्रतिपत्ति रहेगी। री के स्थान में अण
और वह रपर होता है, तो कर्ता इत्यादि उदाहरणम दीर्घांतस्यापि उपलक्षणम। दीर्घांत मानी स्त्री धातु है जैसे, या त्रि धातु है, तरिता कैसे बनेगा? री के स्थान में आणी नहीं हो पाएगा। किम इस आदि रिवर्ण से सवर्ण सदृश अभाव में, रिवर्ण को सदृश वर्ण के अभाव में, सदृश आदेश के अभाव में, यद अवर्णम से न पुनरेंग एचौ, अवर्ण की नियम से अप्रतिपत्ति रहेगी। पूर्वस्मिन अपि पक्षे इस दोष, ये वाला दोष तो पहले वाले पक्ष में भी रहेगा कि मिसादिया तत्रापि रिवर्ण से सवर्ण यद अवर्णम से न पुनः रिका इवर्ण उवर्ण, इवर्ण इवर्ण क्यों नहीं होंगे? अथमतमेतत् रि स्थाने अणश्च अनणश्च प्रसंगे अणेव भवति रपरश्च सिद्धा पूर्वस्मिन् पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति। पूर्वस्मिन् पक्षे का अर्थ है अण, और अनण के प्रसंग में अण ही होता है। मानी अ भी पाए ए ओ भी पाए, तीनों अक्षर पाए तो अण ही होता है। ए ओ हटा देंगे और अण करवा देंगे। अण तो अ है, अनण ए ओ है। अण और अनण के प्रसंग में अण ही होता है, ए ओ को हटा दिया। रिस्थाने अणश्च अनणस्य प्रसंगे अणेव भवति रपरश्च सिद्धा पूर्वस्मिन् पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति। यत्तु तदुक्तम उदात्तादिषु दोषा सही दोषो जायते न जायते। प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं? प्रश्न कैसे कर रहे हैं? किम भवान मन्यते, आप कैसा देख रहे हैं, ऐसा विचार कर रहा है। नियम पक्षवादी जो है विचार करने के लिए, ये मानी दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति है ना, तो दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति पहले पक्ष वाले को कह रहा है कि आप इस विषय में क्या देख रहे हैं। नियम पक्षवादी को सुझाव दे रहा है कि आप ये बतलाओ कि उसमें कैसा देख रहे हैं। तो नियम पक्षवादी जो विचारक है वो कहता है, होता है। कथम उदात्तित्येन अणोपि प्रतिनिर्दिश्यते अनणोपि। उदात्तादिषु दोष है ना, तो उदात्त जो होते हैं अण को भी होते हैं, अनण को भी होते हैं। यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिश्य न तो प्राप्नुवन्ति, इन कारणम अण अनण को निर्देश कर सकते हो पर प्राप्त कहाँ होते हैं। स्थानांतरतमा सूत्र लग जाता है। तो री कृति में री को स्थानांतरतमा से री होगा और उसको उदात्त होगा, ऐसे चलेगा। कुतो न खोले द्वय परिभाषो सावकाशो समवस्थित। तो ये दो परिभाषाएं स्थानांतरतमा उर्ण रपरा है, तो स्थानांतरतमा से व्यवस्था आप करोगे, क्यों नहीं करोगे? द्वयो परिभाषयो सावकाशयो समवस्थित स्थानांतरतमा उर्ण रपरा इति च स्थानांतरतमानाया व्यवस्था भविष्यति न पुनर्। स्थानांतरतमा को कैसे बीच में ला रहे हो? उर्ण रपरा से क्यों नहीं कर रहे? अतः किम, इससे क्या कहना चाहते हो? अतएव दोष हो जाते, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उर्ण रपरा बीच में आएगी तो उदात्तादिषु दोष हो जाते। ये चाप्यते रिवर्ण स्थाने प्रतिपदम आदेशा उच्यन्ते। रिवर्ण को जो प्रतिपद आदेश कहे जा रहे हैं, तेषु रपरत्वं न प्राप्नोति रीति धातु दोष पूर्वस्य। ये अनियम प्रसंगे नियमा, यत्र ही अनियम प्रसंगे नियमा क्रियते तत्र तत्शेष भूतम रपरत्वं भवति न तो अन्यत्र प्रतिपद विधौ। ये दे दिया प्रदीप ने। जो रिवर्ण को यत अनियम प्रसंग में जहां नियम किया जाएगा ना, उसका शेष भूत रपर किया जाएगा, न तो अन्यत्र प्रतिपद विधौ, प्रतिपद विधि में नहीं। ये चाप्येते बहुवचनेन, आप ज्ञाप रिधामीत, ईत्व का भी संग्रह है यहाँ पर, प्रतिपद विधान। एचापेते रिवर्ण स्थाने प्रतिपदम आदेशा। प्रतिपद आदेश बहुत सारे हो गए ना, ये तो दो ही थे। रीति धातु दोष्ट पूर्व से, तो साथ में हमें आब्जा परिधामित भी ले लेना है। तो प्रतिपद विधान जो हैं वहाँ रपरत्व नहीं हो पाएगा।
सिद्धम तु प्रसंगेरपरत्वात् सिद्धमेतत् कथम प्रसंगेरपरत्वात् री स्थाने अण प्रसज्यमान रपरो भवति। प्रसज्यमान ये कर्म साधन सानच है, कर्म में सानच है। री के स्थान में अण प्रसक्त होता हुआ ही रपर हो जाता है। कर्म में सानच प्रत्यय, मुख आगम हो रहा है, यक हो रहा है, संज धातु है, उसके उपदानकार का लोप हो रहा है, प्रसज्यमान ऐसा बन रहा है। विधि वाक्यों के साथ इसकी एक वाक्यता विधान काल में ही अण को रपर करवा देती है। रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य ही, रिवर्ण के स्थान में जो अण करने वाले वाक्य हैं उनके साथ एक वाक्यता होने से वाक्यिक वाक्यतायाम रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य ही, यानी एक वाक्यता विधि वाक्य ही एक वाक्य अस्य एक वाक्यता है। विधि वाक्यों के साथ इसकी एक वाक्यता होने पर विधान काल में ही अण को रपर हो जाता है। री के स्थान में प्रसज्यमान एव अण रपरो भवति। पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता, दो वाक्य पदैक वाक्यता होती है, एक वाक्यिक वाक्यता होती है। तो नागेश ने इसको वाक्यिक वाक्यता स्पष्ट किया। प्रदीप ने जो विधि वाक्य अस्य एक वाक्यताएं लिखा था, विधि वाक्यों के साथ इसकी एक वाक्यता होने पर, पूर्ण रपरा की एक वाक्यता होने पर विधि वाक्य है सार धातुकार धातुको पुगंत लघुपधस्य इत्यादि, आप जब परिधामित रीति धातु दोष्ट पूर्व सब विधि वाक्य हैं। इन विधि वाक्यों के साथ इसकी वाक्यिक वाक्यता होने से, वाक्यिक वाक्यता कैसे होगी, मैं ऐसा समझाऊं कि वो एक वाक्य बोलेगा ना, उसके साथ ही बोलेगा ये एक और वाक्य, वाक्यिक वाक्यता। नागेश इस शब्द का प्रयोग करते हैं। माने रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य ही, रिवर्ण स्थानिक जो अण विधि वाक्य हैं, रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्यों के साथ इस सूत्र की एक वाक्यता, वाक्य में एक वाक्यता हो जाए। अण विधि वाक्य ही अस्य एक वाक्यतायाम रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य ही प्रतिलक्षम लक्षण भेदा इति भाव अनति प्रसंगा आह पदैक वाक्यतया असंभवादाह वाक्यिक वाक्यता। पदैक वाक्यता तो नहीं बनेगी, वाक्यिक वाक्यता बन सकती है। अनति प्रसंगाय आह रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य ही। जैसे ये जो सूत्र है कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, जो कार्यकाल पक्ष को वदैक वाक्यता के रूप में प्रस्तुत किया है और यथोद्देश पक्ष को वाक्यिक वाक्यता के रूप में रखा है। यहाँ तो कार्यकाल पक्ष से तो तस्मिन् विधि वाक्ये परिभाषा सन्निधानात् एक वाक्यता भवति, तदनेन तस्मिन् विधि शास्त्रे तस्या परिभाषा सन्निधेर बाधे जाते भी सा परिभाषा विधि शास्त्र समान देशा। जैसे किंगति च सूत्र को जब हम परिभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वो निषेध सूत्र है, पर वो फिर परिभाषा रूप मान करके पुगंत लघुपधस्य के साथ जब इसकी एक वाक्यता होती है तो पदैक वाक्यतया अन्वीयते किंगत भिन्नयो सार्वधातुकयो पुगंत लघुपधस्य अंगस्य को गुणा। किंगति च सूत्र का अर्थ ये हो जाएगा पदैक वाक्यता, पदों के साथ एक वाक्यता, वाक्य के साथ वाक्य की एक वाक्यता। जैसे एक सूत्र है वाक्य सार धातु गार धातु के, एक सूत्र एक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं और ये इसका स्थान है यही इको गुण वृद्धि का, और 7वें अध्याय का सूत्र है सार धातु गार धातु कयो, तो वो सूत्र का अर्थ यहां आकर के पूरा कर लेता है। सार धातु गार धातु पर रहते अंक गुण होता है और
वो क्या होना चाहिए? स्वकीयम उच्चारण स्थानम अपरित्यजंता स्वकीयम अर्थम विधि शास्त्रेण अपेक्षितम अस्ति स्वलिंग लिंगिते विधि शास्त्रे समर्पयन्ति न तो एतास्तत्र उपस्थिता एवं विधाम एक वाक्यताम शाब्दिका वाक्य एक वाक्यता इत्याहु। मृजेर वृद्धि उपकार्य है, वृद्धिरादेश उपजीव्य है, उपजीवक। मृजेर वृद्धि इति उपजीविकम उपकार्यम अस्ति, वृद्धिरादेश इति उपजीव्यम उपकारकम। एकत्र सन्निहिते में द्वे अपि विधि शास्त्रम संज्ञा च स्वीयं स्वीयं अर्थम यदि वाक्य स्वरूपमस्ति मिथ्या संयोजकम नवीमम वाक्यम निर्मिमीते। ये दोनों मिलकर के एक नया वाक्य बनाते हैं। वृद्धि शब्दार्थेन लक्षिता आदैचा मृजेरंगस्य का स्थाने भवन्ति। वृद्धि शब्दार्थ के द्वारा लक्षित जो आ आई औ हैं वो मृज अंग के एक के स्थान में होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें लिखा है उन्होंने, नागेश ने अपने परिभाषिंदु शेखर में बहुत सारा। ये इतनी बात जो कही किंगति च की, किंगत भिन्न जो सार धातु गार धातु प्रत्यय हैं लघु दंग को गुण होता है। तो ये जो किंगति सूत्र है ये सार धातु गार धातु में जाकर के और उसके साथ अन्वित हो गया एक पद के साथ, पद का अन्वय। मानी किंगति का सार धातु गार धातु के साथ अन्वय हो गया। किंगत भिन्न जो सार धातु गार धातु, किंगति च जो सूत्र है उसका अर्थ तो यही है ना, किंगत में नहीं होता, पर उसको ऐसे बदल दिया किंगत भिन्न जो सार धातु गार धातु। लघु दंग को इक के स्थान में गुण होता है। गुण विधायक शास्त्र के साथ पदैक वाक्यता अन्वीयते किंगत भिन्न सार धातु कयो। वाक्य के साथ वाक्य का अन्वय, पद के साथ पद का अन्वय। तो जैसे सार धातु गार धातु एक पद है, उस पद के साथ किंगति का अन्वय कर दिया, किंगत भिन्न सार धातु गार धातु। इसको पदैक वाक्यता कह रहे हैं। एक वो पद है उसके साथ ये एक पद जोड़ दिया। जी दोनों वाक्य लग रहे हैं, पद और वाक्य में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। किंगति और सार्वधातु कार्धातु ये भी वाक्य है, वो भी वाक्य है। नहीं, एक पद है ना किंगति, और सार धातु आर धातु एक पद है। सार धातु आर धातु के साथ किंगत पद का संबंध करके किंगत भिन्न जो सार धातु आर धातु। किंगति ये पूरा सूत्र है ना, यानी पूरा वाक्य है इसका। हाँ, शब्द के रूप में तो पद दिख रहा है लेकिन पर है वाक्य वो। वाक्य तो ये होगा किंगत परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो एक के स्थान में नहीं होते। जी ये इस पद का यानी दिखने में पद लग रहा है लेकिन जब इसका अर्थ कर रहे हैं तो वाक्य बन रहा है। हाँ, वाक्य तो फिर ऐसे बनेगा जी। किंगत प्रत्यय के परे रहते एक के स्थान में किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि प्राप्त होते, एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। तो ये अलग से अर्थ को उपस्थित नहीं कर रहा है सार धातु गार धातु को मृजेर वृद्धि आदि सूत्रों में। उन पदों के साथ जो उन सूत्रों में पढ़े हुए हैं उन पदों के साथ ही इस सूत्र के जो पद हैं वो उस के साथ ही मिलकर के अर्थ को पूरा कर रहे हैं। जी, और वाक्य का अर्थ उसका क्या अर्थ होगा जी? फिर वाक्य एक वाक्यता जैसे ये है, संज्ञा और परिभाषाएं अपना जो उच्चारण देश है उसको वहीं पर रहते हुए स्वकीयम अर्थम यदि विधि शास्त्रेण अपेक्षित, अपना जो अर्थ है अपेक्षित जो अर्थ है वो विधि सूत्र में संप्रेषित कर देते हैं। अपने परिभाषाएं और संज्ञाएं अपना जो इनका लिंग लिंगित वाक्य विधि शास्त्र में
अपने लिंग से लिंगित, लिंगित मानी ज्ञापित जो विधि शास्त्र है उसमें अपना अर्थ समर्पित कर देते हैं। न तो एतास तत्र उपस्थिता भवन्ति, ये उस वहां पर उपस्थित नहीं होती, ये परिभाषाएं या संज्ञाएं वहां उपस्थित नहीं होती, केवल अपने उस अर्थ को उपस्थित कर देती है। एवं विधाम एक वाक्यता वाक्य एक वाक्यता इत्याहु। मृजेर वृद्धि और वृद्धिरादेश दो सूत्र हैं, तो मृजेर वृद्धि ये दो विधि शास्त्र और संज्ञा सूत्र एक जगह इकट्ठे हो गए। स्वीयम अर्थम यदि वाक्य स्वरूपम अस्ति, स्वीयम स्वीयम अर्थम जो अपना अपना अर्थ है, आयु को वृद्धि कहते हैं, और दूसरी तरफ मृजेर वृद्धि, मृज अंग के एक को वृद्धि होती है। मिथ्या संयुज, इन दोनों वाक्यों का संयोग करके एक नवीन वाक्य बनाते हैं। तो ये अर्थ बना, पूरा एक वाक्य बनाया, वृद्धि शब्द से लक्षित जो आकार ऐकार औकार, पूरा वाक्य वृद्धि शब्द से लक्षित जो आकार ऐकार औकार वे मृजंग के स्थान में होते हैं। मानी दो वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बना दिया। इसका जो एक मृजेर वृद्धि का एक अर्थ है, मृजंग के स्थान में वृद्धि होती है, और उधर मृजंग के स्थान में वृद्धि होती है, और उधर आयु को वृद्धि कहते हैं। तो इन दो वाक्यों को इकट्ठा करके एक वाक्य में प्रस्तुत कर दिया कि वृद्धि शब्द से निर्दिष्ट जो आकार ऐकार ओकार वे मृजंग के स्थान में होते। एक वाक्य बन गया, थे तो दो वाक्य। मृजंग के को वृद्धि होती है एक बात, और आयु को वृद्धि कहते हैं दूसरी बात। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया कि वृद्धि शब्द से उपलक्षित जो आयु है वो मृजंग के स्थान में होते हैं। ये वाक्य एक वाक्य था। तो वहां पर कंगिति और सार्वधात कारधात के वहां पदों को आपस में रख करके वाक्य बना रहे थे, तो यहाँ पर भी वृद्धिरादेश और मृजय वृद्धि ये भी पद जुड़ करके तो अर्थ वैसे ही दे रहे ना जी। पूरा का पूरा जो अर्थ है ना उनको संयुक्त किया है, वाक्यों को संयुक्त किया है, वहां पदों को संयुक्त। इतना मैं समझ पाया हूं कि पदैक वाक्यता में दो पदों को संयुक्त करते हैं, वाक्यिक वाक्यता में पूरे वाक्य को वाक्य के साथ संयुक्त करते हैं। दो वाक्यों का एक वाक्य बनाना वाक्यिक वाक्यता, दो पदों का एक पद बनाना, दो पदों को एक पद के रूप में प्रस्तुत करना पदैक वाक्यता। दो पद अलग अलग है, सार्वधातु अर्धातु एक पद है, और यहाँ किंगत भिन्न एक पद है, इन दोनों को अन्वित करना। किंगत भिन्न जो सार्वधातु अर्धातु, दो पदों को एक पद के रूप में प्रस्तुत कर देना। दो पद है, किंगति च एक पद है, सार्वधातु अर्धातु को एक पद है, इन दो पदों को एक पद के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ऐसा नहीं देख सकते गुरु जी, जैसे सिद्धि वगैरह करते हैं हम, तो जैसे सिद्धि करने में मतलब अलग अलग सूत्रों को लगाते हैं, तो वो पद ही वाक्यता हो गया। और एक वाक्यता तो तभी होगी जब एक हो, जब एक ही साथ उनको सबको एक बार। हाँ, एक वाक्यता तो यही है कि जब एक वाक्य में उनका प्रयोग हो। स्वामी गणेशानंद जी उसको ऐसे कह देते कि मतलब सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ करके, तो उसको मानेंगे वाक्यिक वाक्यता। और अलग अलग करेंगे, जैसे सभी सूत्रों के एक साथ जोड़ करके मतलब सार्वधातु अर्धातु के पर रहते इगंत अंको आ ऐ औ अंत्य अल के स्थान में स्थानांतरतमा होता है, ऐसे बोलेंगे तो ये हो गया वाक्यिक वाक्यता। अगर उसको अलग अलग कहेंगे कि एक के स्थान में सार्वधातु अर्धातु पर रहते इगंत अंको गुण होता है, तब तो वहाँ हो गया पद, एक पद हो गया। फिर अलोन्त्यस्य लगाएंगे, फिर स्थानांतरतमा, ये अलग अलग हो गया, तो ये पदई के वाक्यता हो गया। ऐसा पदों की एक वाक्यता अलग अलग। यहाँ पर देखिए
भेद तो है इनका कुछ न कुछ। देखिए 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, अनति प्रसंगाय आह विधि वाक्यई अस्य एक वाक्यतायाम विधान कालेव अणोर अपरत्वम क्रियते। विधि वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता होने पर, ये एक ही वाक्य बनेगा, तब ये वाक्यिक वाक्यता में एक ही साथ ये सूत्र लग रहा है। उरणरपरा सार्वधातुक आर्धातुक के साथ एक साथ ही प्रवृत्त हो रहा है। रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य ही, रिवर्ण स्थानिक जो अण विधि वाक्य है, रिवर्ण स्थानिक जो अण विधि वाक्य है, उसके साथ एक वाक्यतायाम, वाक्यिक वाक्यतायाम। तो इन्होंने कहा अनति प्रसंगाया रिवर्ण स्थानिक प्रतिलक्षम लक्षण भेदा इति भाव। प्रत्येक उदाहरण के लिए लक्षण भेद हो जाता है। प्रतिलक्षम लक्षण भेदा इति भाव। अनति प्रसंगाय आह, अनति प्रसंगाय आह क्या समझे? प्रसंग, अनति प्रसंग के लिए ये बात बोली, रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य, अनति प्रसंग के लिए, अति प्रसंग को बचाने के लिए। अनति प्रसंगाय, अति प्रसंगाय, अनति प्रसंगाय। पदैक वाक्यताया असंभवादाह, पदैक वाक्यता तो यहां संभव नहीं है। कैसे करोगे एक वाक्यता? पदैक वाक्यताया असंभवादाह वाक्यिक वाक्यतायाम। पद की एक वाक्यता तो संभव नहीं है। री स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति। चलो और देखेंगे। गुरुजी, किंगिति च में वाक्यिक वाक्यता संभव नहीं है। संभव नहीं, जैसे यहाँ पदैक वाक्यता संभव नहीं है, ऐसे किंगिति च में वाक्यिक वाक्यता या कहीं आवश्यकता नहीं, उधर पदैक वाक्यता से काम चल जाएगा। वो तो मैंने चारुदेव जी वगैरह को देख करके ना ये लिखा है। चारुदेव जी ने ऐसे कहा है, ये जो बात ना उनके अपने व्याकरण चंद्रोदय पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि कार्यकाल पक्ष में पदैक वाक्यता होती है, यथोद्देश्य पक्ष में वाक्यिक वाक्यता होती है। कार्यकाल पक्ष में पदैक वाक्यता होती है और यथोद्देश्य पक्ष में वाक्यिक वाक्यता होती है। संज्ञा परिभाषा अपने स्वलिंग लिंगिते विधि शास्त्रे साक्षात रूपेण उपस्थिता भवन्ति, साक्षात रूप में उपस्थित होती है। विधि वाक्येषु उपस्थितासु ही तासु विधि वाक्यानां पूर्णो निश्चयात्मको बोधो जायते, अन्यथा ही तानि विधि वाक्यानि अपूर्णार्थकानि कार्य निर्वाहे असमर्थान्येव। विधि वाक्यों के उपस्थित होने पर उन विधि वाक्येषु उपस्थितासु ही तासु विधि वाक्यानां पूर्णो निश्चयात्मको बोधो जायते। विधि वाक्यों में उपस्थित होने पर विधि वाक्येषु उपस्थितासु तासु सिद्धम तु प्रसंगेरपरत्वात्। सिद्धमेतत् कथम? ओकेश्वर जी जो कह रहे हैं वो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। ये यूं कह रहे हैं कि एक ही वाक्य बना दें तब तो वाक्यिक वाक्यता, अलग अलग काल में करेंगे ना तो पदैक वाक्यता असंभव हो जाएगी। मानी पहले एक वाक्य बनाएं, ये सार्वधातुक आर्धातुक के परे रहते री के स्थान में गुण होता है और फिर कहें कि री के स्थान में वो रपर होता है, ये जो है ये है ना, ये जो दोष दिया है वो पदैक वाक्यता में ही दिया होगा। री स्थाने अण स रपरा इति चेत गुण वृद्ध्यो अवर्ण प्रतिपत्ति सैव तावद अण दुर्लभ, ये दिया ना।
कांसिक है वो, या उ स्थान्याण से रपराचेत गुण वृद्धि वर्ण प्रतिपत्ति। भूतस्य चेद अणोरपरत्वं क्रियता गुण वृद्धि विधो अण एव दुर्लभ। रिवर्ण से असवर्ण यद अवर्णम से अन्न पुनरेंगे चो पूर्वस्मिन् पक्षे दोष तत्रापि रिवर्ण से असवर्ण यद अवर्णम स्यात् न पुनरिवर्ण वर्णो सैव तावद अण दुर्लभ। ये कहाँ सिखाया? ने अभी पढ़ा था ना। सैव तावद अण दुर्लभ यह रिवर्ण स्थाने क्रियते रिवर्ण स्थाने स्यात्। वो अण आएगा कैसे यदि रपर ना हो तो पदैक वाक्यता यहाँ असंभव है। पदैक वाक्यता मानी पहले तो हम एक सूत्र लगाएं कि री के स्थान में अण होता है और फिर कहें कि वो रपर होता है, तो अण कहाँ से आएगा? री स्थाने अण प्रसज्यमान एवं उसी समय रिवर्ण के स्थान रिवर्ण स्थानिक अण विधि वाक्य रिवर्ण के स्थान में जैसे ही अण उपस्थित होता है तभी वो रपर हो जाता है। किम वक्तव्यम एतत्? नहीं। कथम अनुचमानं गस्ते स्थानेति वर्तते स्थान शब्दश्च प्रसंगवाची। स्थान का अर्थ प्रसंग है। यद्यम आदेशो अविशेषतो भवति। स्थान शब्द का अर्थ प्रसंग ले लिया तो आदेश अविशेषित रहेगा ना। री के स्थान में लक्षणांतर के द्वारा री के स्थान में अण विधान किया जाता है, इस सूत्र के द्वारा थोड़ी किया जाता है। यद्यम आदेशो अविशेषतो भवति। आदेश को अविशेषित स्थाने को आपने ले लिया और स्थान को प्रसंगवाची ले लिया तो आदेश तो अविशेषित रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि री के स्थान में अण आदेश, री के स्थान में अण आदेश। आपने स्थान का अर्थ कर दिया प्रसंग कि री के स्थान में प्रसज्यमान जो अण वह रपर होता है। री के स्थान में, ये स्थान में अर्थ कैसे निकाला? विधि में परिभाषा उपस्थित होती है, अनुवाद में नहीं। ये तो एक प्रकार का अनुवाद बन गया। इस सूत्र से री के स्थान में अण नहीं होता है, किसी दूसरे सूत्र से होता है, उसका केवल यहां पुनः कथन मात्र हो रहा है। तो उसको उत्तर दे रहे हैं आदेशश्च विशेषिता कथम द्वितीय स्थान ग्रहणम प्रकृतम अनुवर्तते। एक स्थान और आ रहा है। तत्र एवं अभिसंबंधा करिष्यते री स्थाने अण स्थाने, ऐसा दो स्थाने लगेंगे। ये जो षष्ठी स्थाने योग्य वाला स्थाने है ना, षष्ठी स्थाने वाला जो स्थाने है वो इस तरह से यहां उपस्थित नहीं हो सकता जैसे कि दिवा औत दिवा स्थाने औकारादेशो भवति। यहां स्थाने आ गया ना, जैसे ऐसे यहां पर स्थाने नहीं आ रहा है। मानी परिभाषा लब्ध अनियत योगा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्य, वो वाला स्थाने यहां नहीं आ रहा है। परिभाषाएं विधि सूत्र में तो जाती हैं, परिभाषा में नहीं जाती। परिभाषा एक परिभाषा दूसरी परिभाषा में जाकर नहीं उपस्थित होती। तो यहां पर जो री स्थाने अण, ये जो यहां पर स्थाने अर्थ हमें अभीष्ट है, ये अनुवृत्ति से स्थाने ले आएंगे, ऐसे कह रहे हैं। परिभाषा से लब्ध अर्थ नहीं है कि शास्त्र में जो षष्ठी होती है वो स्थाने योग वाली होती है, वो प्रक्रिया से नहीं, अनुवृत्ति प्रक्रिया से ले लेंगे, अनुवृत्ति से ले लेंगे स्थाने। री के स्थान में अण और एक स्थाने यहां और जोड़ दिया, स्थानांतर तमा से स्थाने ले लिया। ऊपर दो स्थाने हैं ना, तो री स्थाने अण स्थाने, उस स्थाने को विभक्ति विपरिणाम करेंगे। जो स्थाने है अण के साथ जुड़ा हुआ उसको विभक्ति विपरिणाम कर देंगे और स्थान शब्द को कर्म कारक में मानेंगे। तो अण
प्रसज्यमान, ऐसा अर्थ कर देंगे। री के स्थान में अण प्रसक्त होता हुआ। गुरुजी एक स्थान है तो षष्ठी स्थान युगा में जो स्थान है वो तो ऊह में जो षष्ठी है उसको देख करके आ सकता है, और एक स्थान की अनुवृत्ति ले आएंगे। नहीं, उसको देख करके नहीं आएगा, अनुवृत्ति से लाएंगे। एक को अनुवृत्ति से लाएं, दोनों को ही, दोनों को, क्योंकि परिभाषा में जा नहीं सकती। ऊ में जो षष्ठी देखी जा रही है उससे, उस षष्ठी से स्थान नहीं आ सकेगा। एक परिभाषा दूसरी परिभाषा का सहयोग नहीं कर सकती। ऐसा नियम बनाएंगे। विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे, परिभाषा विधि में ही उपस्थित होती है, अनुवाद में नहीं। तो दोनों की अनुवृत्ति ला रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। देखो, द्वितीयम स्थान ग्रहणम प्रकृतम अनुवर्तते, दूसरा स्थान ले आएंगे। तत्रैवम अभिसंबंध करिष्यते उ स्थाने अण स्थाने इति। उ स्थाने अण स्थाने ऐसा कह रहे हैं ना। उ स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति। अब देखो उसको बदल दिया है, स्थाने का अर्थ खोलते समय प्रसज्यमान एव रपरो भवति। प्रसंग काल लक्षित हो रहा है। क्या किया? तच्च अर्थात प्रथमांतम संपद्यते। प्रदीप देखिए, द्वितीयम स्थान प्रकृतम अनुवर्तते, तच्च अर्थात, अर्थात मानी अर्थवशात, प्रथमांतम संपद्यते, वो अर्थवशात प्रथमा विभक्ति में बन जाएगा, बदल जाएगा। अथवा सप्तम्यन्ते तस्मिन् अयम अर्थो भवति, अथवा उसको हम सप्तम्यंत रखते हुए ही ये अर्थ ले लेंगे, प्रसंगे एव अत्र अणरपरो भवति, प्रसंग अवस्था में ही ऐसा अर्थ कर देंगे। तो ये प्रसज्यमाने सप्तमी, एक पक्ष में इसको प्रथमांत मान रहे हैं, एक पक्ष में कई व्याख्या करके बता रहा है कि इसको हम सप्तम्यंत भी समझ सकते हैं। जो ये प्रसज्यमान है ना, इसको दो तरह से पदच्छेद निकल सकता है। ऊ प्रसंगे, देखिए ऊ प्रसंगे, ये वाला तो हो गया षष्ठी स्थानीय योगा का स्थान है। ऊ प्रसंगे अण प्रसज्यमान, प्रसज्यमान एव या प्रसज्यमाने एव। ने दो व्याख्याएं की। स्थान का प्रसंग अर्थ तो प्रसिद्ध है ही। अथवा सप्तम्यन्ते तस्मिन् अयम अर्थो भवति, स्थान शब्द से प्रसंग काल विवक्षित है। प्रसंग, स्थाने का अर्थ है प्रसंग काले। री के स्थान में अण प्रसंग काल में ही रपर हो जाता है। मनिकारक तो वही कर्मवच, स्थीयते तत् स्थानम। स्थान शब्द मतलब प्रसंग, स्थान मतलब प्रसंग। हाँ, फिर स्थाने सप्तमी है तो प्रसंग का कर्म कारक में जो यदि लें, जो सामान्य रूप से प्रसज्यते इति प्रसज्यमान, फिर उसमें सप्तमी या प्रथमा। प्रथमा करें तो ये है प्रसज्यमान, प्रसज्यमान अण, प्रसज्यमान प्रसक्त होता हुआ ही रपर हो जाता है। अण प्रसज्यमाना एव रपरो भवति, अण प्रसक्त होता हुआ ही रपर हो जाता है। अण प्रसक्त होता माने प्राप्त होता हुआ ही रपर हो जाता है। अण प्राप्त होता हुआ ही रपर हो जाता है। और दूसरा अर्थ इन्होंने ये कर दिया, प्रसंग काले एव रपरो भवति। प्रसंग काल में ही, री के स्थान में अण प्रसंग काल में ही रपर हो जाता है। प्रसंग काल का विग्रह फिर ऐसे कि यदा प्रसज्यते इति प्रसज्यमान। प्रसंग, प्रसंग काल, प्रसक्ति काल, प्राप्ति काल। प्रसंग माने प्राप्ति,
काल शब्द कैसे आएंगे? प्रसज्यमान प्राप्ति का काल, नहीं, प्रसंग प्रसज्यमान काल। शब्द में प्रसज्यमान शब्द का कैसे करेंगे? प्रसज्यमान का अर्थ कर दिया प्राप्ति काल। काल लक्षित हो रहा है, ऊपर से जोड़ा है ना काल को। तो नागेश ने स्थान पदेन प्रसंग कालो लक्ष्यते, प्रसंग काल, काल ऊपर से जोड़ा है। ये देखिए, किम वक्तव्यम एतत् नहीं कथम अनुच्यमानम गंस्यते स्थानेति वर्तते, स्थान शब्दस्य प्रसंगवाची। इस पर प्रदीप को आप देखिए, नहीं अनेन उ स्थाने अण विधीयते अपितु लक्षणांतरेण। ये सूत्र री के स्थानवान का विधायक नहीं है, लक्षणांतर के द्वारा विधान किया जाता है। तत्र विध्यंग भूता षष्ठी, विधि की अंगभूत जो षष्ठी है वो स्थाने योगा इति परिभाषा नोपतिष्ठते। इस सूत्र में तत्र विध्यंग भूता विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे, इस न्याय से उदीचा माता स्थानीय पूर्वाय सूत्र है ना, स्थान ग्रहण जो किया है उससे ज्ञापित होता है कि विधि में परिभाषा नहीं लगती। वहां पर जैसे उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया, आ के स्थान में जो अरस्वकार ऐसा कहा है, तो आता स्थानीय कहने की क्या जरूरत थी? ऐसा कह देते उदीचा माता या पूर्वाया। उदीच आचार्यों के मत में आ के स्थान में ह्रस्वकार, ऐसा वहां पर विधान वैसा कुछ कहना चाहते हैं। दीर्घ आ के स्थान में जहां ह्रस्वकार हुआ है उस आकार को क्या इकारादेश नहीं होता? होता है, कुछ ऐसा है। उदीच आचार्यों के मत में दीर्घ आ के स्थान में जो ह्रस्वकार है उस आकार को यक पूर्वाया, यकार और ककार पूर्व में है जिसके ऐसा आकार हो और फिर उसको इकार हो तो उसको नहीं होता है। जैसे ये है ना इभ्या और क प्रत्यय, यह पूर्व में है, दीर्घ आ को यह होता है, फिर टाप हो गया, तो ये अकार को इकार नहीं होता उदीच आचार्यों के मत में। यकार पूर्व में है, आ के स्थान में ह्रस्व अ है, इसको नहीं होता। उदीच आचार्यों के मत में दीर्घ आ को जो ह्रस्व है तो स्थाने क्यों पड़ा सूत्र में, ऐसा वहां पर विचार किया। तो उससे आचार्य का भाव यह अभिप्राय प्रेत भाव लक्षित होता है कि जहां पर वही सूत्र किसी दूसरे से किए हुए का अनुवाद हम कथन करते हैं, अनुवाद के रूप में कथन करते हैं। मानी यहाँ केणा सूत्र से जहां ह्रस्व होता है उसको दोबारा यहाँ इस सूत्र में निर्देश किया है, न कि ये सूत्र आ को अ कर रहा है। आ की जगह अ नहीं बिठा रहा है ये सूत्र, उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया, दूसरे से किए हुए को पुनः निर्देश करके बता रहा है। तो जहां आ के स्थान में अ होता है, यकार ककार पूर्व में हो, उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाय, यकार ककार पूर्वाय, यकार और ककार पूर्व में है जिसके ऐसे आ के स्थान में जहां ह्रस्वकार होता है, दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्वकार होता है, वहां उदीच आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं होता। प्रत्यस्तात् कात् पूर्वस्यातिदाप्य सुपा से जो प्राप्त है ना, निषेध सूत्र है ना गुरुजी, वहाँ आता भी है अत भी है। अत के लिए तो परिभाषा उपस्थित हो जाएगा, आत के लिए नहीं होगा, क्योंकि आकार के स्थान पर जो आकार विधान किया है ये केवल याद दिला रहे हैं, यहाँ विधान नहीं कर रहे हैं जी। तो वहाँ अनुवाद मानते हैं। और षष्ठी स्थानीय योगा को कैसे अनुवाद मानेंगे? षष्ठी भले न माने, षष्ठी स्थानीय योगा में भी तो ऐसे ही दूसरे याद दिला रहे हैं कि जो सार धातु गार धातु को ऐसे री के स्थान में जो अण होता है उसकी याद दिला रहे हैं, तो इसीलिए वो अनुवाद मान रहे हैं। पुनः पुनः कथन मात्र हो रहा है। जी। री के स्थान में अण वो रपर होता है। उदीचा माता स्थाने इत्यत्र स्थान ग्रहणम कृतम तथा उ समीपे यो अण तस्यापि रपद प्रसंग इति स्थान ग्रहणानुवृत्तिया, री के समीप जो अण होगा उसको भी थोड़ा सा अंतर तो पड़ता है। दूसरा किर्ण सूत्र आदि उसको
आकार को ह्रस्व कर देते हैं, उसको ये याद दिलाता है। इसी प्रकार ऐसा कोई कुछ किया हो पहले से री के स्थान में जो वो करता है ना, सार धातु आर धातु के जो अ करता है, तो उसी को ये याद दिला रहा है। उस अ ई उ को हाँ जी, रीतित धातु से ई करेंगे, जी उस ई को फिर ये रपर करेगा। हाँ गुरु जी, यहाँ और एक प्रश्न है स्थान पर हम्म? कि स्थान अण, तो ये फिर प्रसज्यमान तक जो पहुंच रहे हैं लक्षणा से ही पहुंच पाएंगे। जिसको देख लेते हैं इसमें जो लिखा है ना प्रदीप ने, जी उ समीपे अण तस्याभिरव्रत प्रसंग स्थान गृणानुवृत्या स्थाने या आदेशो अण इत्येतावलभ्यते। स्थान में जो अण है इतना ही प्राप्त होता है, न कि प्रसज्यमान, ऐसा नहीं प्राप्त होता। तो कहते हैं आदेशः, स्थान शब्द का अर्थ प्रसंग यद्यम आदेशो अविशेषितो भवति प्रसज्यमानत्वेन। आदेश की प्रसज्यमानता कैसे, हम स्थाने ले भी आए, री के स्थान में अण कह भी दिया, तो प्रसज्यमानत्व आदेशो अविशेष तो भवति, मतलब प्रसज्यमानत्व अवस्था में ही वो रपर हो जाता है, ये बात तो नहीं निकलेगी। इन्होंने पहले बतलाया ना कि कथम अनुचमान स्थानिति वर्तते स्थान शब्द से प्रसंगवाची यद्यवम आदेशो अविशेषितो भवति। स्थान का जो पहली बार जो स्थान शब्द लाए हैं, इसको कहाँ जोड़ा है, री के स्थान में, इस तरह से जोड़ दिया। फिर ये प्रश्न उठाया कि आदेश अविशेषित रहेगा, प्रसज्यमानत्वेन आदेशो अविशेषितो भवति, अथवा स्थान ग्रहणानुवृत्त्या प्रसज्यमान इत्येषु अर्थो लभ्यते न तो उ स्थाने। दोनों तरह से वो कर दिया, दोनों तरह से अर्थ बता दिया कि यदि एक स्थान शब्द को षष्ठी, जैसे इन्होंने ये कहा ना स्थानेति वर्तते, यदि उसको यहां जोड़ते हैं तो ये वाला स्थान का अर्थ नहीं मिलेगा, और यदि इसको अनुवृत्ति पहली बार जब स्थाने कहा, पहली बार कहा यहां आ रहा है, तो ये वाला स्थाने नहीं मिलेगा। ऐसे व्याख्या की है। मेरी बात समझ में आई? यहां यदि ये स्थाने को यहां जोड़ते हैं तो ये वाला स्थान प्रसज्यमानत्वेन अविशेषितो भवति, और यदि इसको स्थाने बता रहे हैं तो री स्थाने यह अण आदेशा यहाँ पर अविशेषित रहेगा, री के स्थान में जो अण आदेश। गुरु जी, दो स्थान हमारे पास है, दो को ला रहे नहीं, हैं। पहली बार जो ये कहा यहाँ पर, वो तो आगे स्वयं कह रहे हैं आदेशस्य विशेषिता, दो स्थान है। हाँ, ये जो वाम पक्ष में शुरू में जो बात करके ऐसे बता रही थी है? एक स्थाने को देख करके ऐसे बता रही थी। हाँ, नहीं, महाभाष्य में जो शुरू में कहा है ना, जी। उस पर ये बातें चर्चा चलाई। कथम अनुमते स्थाने वर्तते स्थान शब्द से प्रसंगवाची यद्यम आदेशो अविशेषितो भवति, आदेश अविशेषित रहेगा तो फिर बोले आदेश भी विशेषित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सार रूप में इधर इन्होंने ये दिया, नागेश ने 427 पृष्ठ पर ऊपर दाहिने पक्ष में एवं च कहकर नादेशांतराणाम बाधकोण विधीयते नापि नियमा नापि वीतस्य रपरत्वम, तीन बातों का निषेध कर दिया। प्रसज्यमानत्वेन विशेषणात्, ना तो ये सूत्र आदेशांतरों का बाधक रूप से विधान है, आदेशांतरों का बाधक होगा तो उदात्तादिषु दोष आए, कृति रीति आदि में जो उदात्त अनुदात्त स्वरित की दोष की बात कही थी ना, नापि नियमा, ना ये नियम करते हैं, नियम कर दें कि आण ही होता है, तो कहाँ दोष आएगा, उदात्त आदि में दोष आएगा। ना आदेशांतरणम बाधकोण विधीयते नापि नियमा क्रियते नापि वीतस्य रपरत्वम, विधान किए वे को रपर करते हैं तो भी नहीं बनेगा। सैव तावद अण दुर्लभा यस्य रपरा क्रियते, वो अण ही नहीं पाएगा जिसको रपर कर रहे हैं। सैव तावद अण दुर्लभा यस्य रपरा क्रियते, वो अण ही नहीं पाएगा
यदि हम ला करके रपर करेंगे तो अण कैसे लाएंगे जिसको हम रपर करने जा रहे हैं? ये भाषा तो भाष्यकार की है। सयुतावदण दुर्लभ यस्य रपरा क्रियते। दो संभावनाएं हटा करके तीसरी संभावना स्थापित कर रहे हैं। सूत्र की अब तक दो संभावनाएं प्रस्तुत की थी, उन दोनों में कुछ न कुछ दोष रह गया। भूतस्य चेद अणोर अपरत्वम क्रियते, तो गुण वृद्धि विधि में हमको अण नहीं मिलेगा। जो स्थान अण ऐसा किया तो अण जो है वो स्थान है, तो स्थान का अर्थ प्रसज्यमान जी। इसको तो लक्षणा से पहुंचना पड़ेगा प्रसज्यमान तक। स्थान तो प्रसंग है और प्रसंग को प्रसज्यमान अर्थ ले रहे हैं। काल पर पहुंच रहे हैं तो लक्षणा से पहुंचेंगे। हाँ, आगे इसने जैसे काल की बात कही ना जी, वो लक्षणा से पहुंचे, ऐसे प्रसज्यमान भी तो लक्षणा तक, लक्षणा से ही पहुंचेंगे। काल, काल जो अर्थ है वो तो लक्षणा है, स्पष्ट हो गया। बाकी प्रसज्यमान अर्थ जो है, प्रसज्यमान तो खैर प्राप्त अर्थ को कहते हैं, प्राप्ति अवस्था। हाँ, तो प्राप्त स्थान तो प्रसंग और वो प्रसज्यमान। प्रसंग माने प्राप्त। जी, स्थान का अर्थ प्रसंग और प्रसंग प्रसज्यमान को तो कह देगा, कह देगा। पर प्रसज्यमान काल तब नहीं कह पाएगा। तो देखिए, एक तो इस सूत्र को हम नियम सूत्र के रूप में, उरण रपरा को नियम के रूप में देख रहे हैं कि री के स्थान में अन्य निवृत्ति के लिए जब मानते हैं तो ये समझो कि इस सूत्र को नियम कर रहे हैं कि री के स्थान में आणी होता है और वो रपर होता है। ये तो नियम हो गया। आदेशांतरों का बाधक अण कर रहे हैं, तब ये स्थानांतरतमा का बाधक बन करके और कार्य करेगा। ठीक है। उर्ण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, यदि अन्य निवृत्ति के लिए सूत्र है तो उदात्तादि में दोष आएगा, मानी अंतरतम का बाधक अण प्रसक्त होगा और कृति हृति में क्री को हटाकर, री को हटाकर अ होने लगेगा। हैं, री को हटाकर अ होने लगेगा। अस्तुतरी उ स्थाने अणचरण चरण रपरा, ये पक्ष लेकर चलते हैं कि री के स्थान में अण अनण दोनों होते हैं। जब या ऐसा मानेंगे तो दोष नहीं आएगा ना। कृति में ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि री के स्थान में अण अनण दोनों होते हैं तो स्थानांतरतमा को ये बाधेगा नहीं। स्थानांतरतमा से री को री ही हो जाएगा। पर इसमें समस्या ये आ गई, गुण वृद्धि अवर्ण प्रतिपत्ति। गुण वृद्धि करने में अवर्ण हमको प्राप्त नहीं होता, कर्ता हर्ता वार्ष गण्य आदि उदाहरणों में। किम ही साधिया रिवर्ण से असवर्ण यद अवर्णम स्यात् न पुनर् एंग एचौ। क्या ये कोई अच्छा कारण, कोई साधुतरम कारणम प्रतीयते? किम एतत् साधुतरम कारणम प्रतीयते रिवर्णस्य सवर्णे सदृश अभावे यद अवर्णम स्यात् न पुनर् एंग एचौ। अवर्णस्य नियमेन प्रतिपत्ति, अवर्ण ही हमको नहीं प्राप्त होकर के देगा। पूर्वस्मिन् अपि पक्षे दोषा, ये दोष तो पहले वाले पक्ष में भी रहेगा। उसमें ये दोष बता रहे हैं किमि साधिया तत्रापि, जब हम सदृशता के अभाव में आदेश करने लगे तो अण कर रहा है ना, अण ही होता है। पहले वाले पक्ष में तो ये कह दिया ना कि री के स्थान में अण ही होता है। तो जैसे अण माने अ ई उ, सदृशता के अभाव में अ ही कैसे कर दिया, ई उ क्यों नहीं कर रहे? री के स्थान में अण ही होता है तो आप ई उ क्यों नहीं कर रहे? इधर
425 पृष्ठ पर नीचे नीचे वाली पंक्ति में ये बात कही, किमी साधिया तत्रापि रिवर्ण से असवर्णे यद अवर्णम स्यात् न पुनर्इवर्ण वर्णौ पूर्वस्मिन् अपि पक्षे इस दोषा। कर्ता हर्ता आदि जब हम बनाएंगे तो री को अ ही क्यों हो जाएगा, ई भी तो हो सकता है। आणी करने के लिए कहता है ना वो, तो अ ही कैसे होगा, यू भी तो हो सकता है। पहले में जो पूछा वो अण और अनड़ दोनों होते, तो फिर अण ही क्यों कर रहे हो, एंगेज क्यों नहीं कर रहे, अनड़ क्यों नहीं कर रहे हो? अण अनड़ दोनों होते हैं, उस स्थाने अण से रपर और अण रपर होता है, तो इसमें समस्या ही आई, अनण क्यों नहीं करते, अनण क्यों नहीं करते। रिवर्ण से सवर्णे दवर्णम से न पुनर्हेंगे चौ, और इसमें ये कह दिया पूर्व पक्ष में री के स्थान में आणी होगा, तो अण में फिर अ ही कैसे होगा, ई हु क्यों नहीं होगा। तो फिर आगे बढ़ गए, अथ मतम एतत्, यदि ये बात मानकर चलते हो कि री के स्थान में अणश्च अनणश्च प्रसंगे अणेव भवति रपरश्च, री के स्थान में अणश्च अनणश्च प्रसंगे अणेव भवति, अणेव का मतलब अ ही होता है और वो रपर होता है। अणेव शब्द पर लिख सकते हो आप, अ ही होता है। अण और अनण के प्रसंग में, अनण माने ए ओ, अण माने अ और अनण माने ए ओ। री के स्थान में अ ए ओ दो तीनों के प्रसंग में अ ही होता है, रपर होता है। सिद्धा पूर्वस्मिन् पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति, यदि ये मानकर चलते हैं कि री के स्थान में अणश्च अनणश्च प्रसंगे अणेव भवति, वो पहले वाले अर्थ को कुछ थोड़ा सा अंतर कर दिया ना, ये नहीं किया री के स्थान में अण ही होता है, री के स्थान में अण अनण के प्रसंग में अण ही होता है, तो पूर्व पक्ष में आवरण की प्रतिपत्ति हो जाएगी। सैव पक्ष आक्षेपवादी आह, पक्ष का जो आक्षेप किया था ना, हमने रखा था आक्षेपता, जिज्ञासु भी कह सकते हो, कश्चात्र विशेषा इसने समाधान ने पूछा, फिर वही आक्षेपता कह रहा है, उर्ण रवचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चेद उदात्तादिषु दोषा, और अस्तुतरी उस स्थाने अणचानण ये ले लो, फिर आक्षेपता ये दूसरा वार्तिक के रूप में ये बात कह दी। फिर आक्षेपता ने अपनी बात कही, किमी साधिया रिवर्ण से सवर्णे अवर्णम स्यात्। फिर ये दूसरा व्यक्ति जो समाधाता के रूप में सामने खड़ा है, वो बोला पूर्व पक्ष में भी तो ये दोष है, आप इसमें क्या दे रहे हो। किमी साधिया तत्रापि रिवर्ण से सवर्णे अवर्णम स्यात् न पुनर्विवर्ण वर्णो। फिर वही आक्षेपता कह रहा है कि यदि आपका ये मत है कि री के स्थान में अण और अनण के प्रसंग में अण ही होता है, रपर होता है, तो पूर्व पक्ष में अवर्ण की प्रतिपत्ति हो जाएगी। फिर समाधान अच्छा, जो आपने ये दोष दिया था उदात्तादि दोषा, उसमें आप क्या देख रहे हैं, सही दोषो जायते व न जायते। तो वो आक्षेपता कर रहा है, मेरे मत में तो, मेरे विचार में तो विचार दोष आ ही रहा है। कैसे उदात्ती तेने अणोपि प्रतिनिर्दिश्यते अनणोपि, अण और अनण दोनों उदात्त के द्वारा कहे जा रहे हैं। यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते न तो प्राप्नुवन्ति किं कारण स्थाने अंतरतमो भवति। ये परिभाषा भी तो लगेगी जब इन इत्यादि नित्यम आदि सूत्र लगाओगे तो फिर ये आक्षेपता ही कह रहा है कि दो परिभाषाएं, सावकाश और समवस्थित, स्थानांतरतम और ऋणरपरा, स्थानांतरतमा से कैसे करोगे व्यवस्था, और इससे क्यों नहीं करोगे। अतः किम, इससे आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अतएव दोष हो जाए थे उदात्तादिषु दोष, ये ऊपर वाले उस पक्ष में भी। तो अब तक तीन पक्ष प्रस्तुत कर दिए और तीनों पक्षों में समाधान नहीं होकर दे रहा है, यहां तक जहां तक हमने पढ़े। और आक्षेपता एक और दोष दे रहा है, ये चापी एते प्रतिपद रिवर्ण स्थाने
प्रतिपदम आदेशा उच्यन्ते तेषु रपरत्वं न प्राप्नोति। ये एक और दोष दे रहा है, रीति धातु दोष पूर्वस्य। आप जप रिधामित, वो भी उपलक्षण है। फिर ये तीसरे वार्तिक में समाधान दिया, सिद्धम तु प्रसंगे रपरत्वा सिद्धमेतद् कथम। अच्छा, एक बार इसको भी देखो, 5 नंबर टिप्पणी, तदुक्तम यत्तु तदुक्तम, 5 नंबर टिप्पणी, तस्मिन् पक्षे उक्तम, उस पक्ष में जो उदात्तादिषु दोषा कहा, ननु अथमतमेतद् इत्यादि न योऽभिप्राय प्रथम पक्षस्य भवता समर्थिता स न संभवति। क्यों जी? अथमतमेतत्, इसके द्वारा जो अभिप्राय प्रथम पक्ष का आपने समर्थन दिया वो नहीं बनेगा। तस्मिन् पक्षे समास्त्रियमाणे उदात्तादिषु दोषा तद्वादिना प्रतिपादिता स भवद अभिप्राय न घटते इत्यतः यत्तु तदुक्तम इत्यादि न। एवं च पराशय आविष्करण तत्परै पर प्रकटित दोषेषु अपि अवधातव्यमिति भाष्य अभिप्राय। पराशय आविष्करण तत्पर पर प्रकटित दोषों में भी ध्यान देना चाहिए। यत्तु तदुक्तम उदात्तादि दोषा से ही दोषो जायते न जायते, तो इन्होंने बतला दिया कि हाँ उत्पन्न होता है। अथ मतम एतद इत्यादि के द्वारा जो अभिप्राय प्रथम पक्ष का आपने समर्थित किया वो नहीं होता। तस्मिन् पक्षे समास्त्रियमाणे उदात्तादिषु दोषा तद्वादिना प्रतिपादिता स भवद अभिप्राय न घटते। आपके अभिप्राय में तो वो नहीं घटेगा। ये चापी एते रिवर्ण स्थाने प्रतिपदम आदेशा उच्यन्ते। इधर जो है 426 पर दाहिने पक्ष में ये जो अनुच्छेद है, इसमें एक प्रकार से दोष परिगणित किया है। अनियम प्रसंगे ने नियमा क्रियते, तो उसका शेष भूत रपर करेगा, प्रतिपद विधान में नहीं लगेगा। ये जो इको गुण वृद्धि परिभाषा जैसे और गुणा में, इको गुण वृद्धि परिभाषा जैसे और गुणा में तदितेश चामादे में नहीं जाती, वैसे ही उर्ण रपरा सूत्र रीति धातु दोष पूर्वस्य में नहीं जा पाएगा। ऐसा दोष दे रहे हैं। हाँ जी अथ मतमेतद कहकर के जो री स्थान में अन और अनन दोनों के प्रसंग में अन ही होता है, ऐसे एक अलग प्रकार का जो अर्थ कर दिया, थोड़ा सा सुधार किया उसमें, थोड़ा सुधार करके किया। तो सिद्धा पूर्वस्मिन पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति, ये जो बात कह रहे हैं, ये प्रथम पक्ष को सिद्ध मान रहे हैं। प्रथम पक्ष में जब ये कहा था ना उदात्तादिषु दोषा जी, नहीं, ये अभी तो इसको लेकर के दोष को समाधान कर रहे हैं। जो कर्ता हर्ता दोष था ना जी, तो ये बोले थे ना कि पूर्वस्मिन् पक्षे इस दोषा किम ही साधिया तत्रापि रिवर्णस्य असवर्णेद वर्णम स्यात् न पुनरिवर्ण वर्णो। कर्ता हर्ता में वर्ण वर्ण क्यों नहीं हो रहा? जी इससे पूर्ववर्ती प्रसंग को लेकर के ही कह रहे हैं। अथ मतम एतत्, यदि हमारा ये अभिप्राय हो तो अथ मतम एतत्, ये दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा, स्वयं वो आक्षेपता कह रहा है। यदि मेरा यह अभिप्राय हो तब या उ स्थाने अणस्त अनणस्य प्रसंगे अणेव भवति रपरश्च, तब तो हो जाएगा ना सिद्धा पूर्वस्मिन् पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति, फिर तो हो जाएगा ना। कर्ता हर्ता उदाहरण में उसने ये कहा था कि अण ही होता है और रपर होता है, अण ही होता है और वो रपर होता है, तो ईऊ क्यों नहीं होते? ऐसे दूसरे व्यक्ति ने आक्षेप करने वाले से कहा जी, ऐ होता है, ईऊ क्यों नहीं होता? तो वो कहता है कि मेरा ये अभिप्राय हो तब क्या कहोगे? री स्थान में अण ही होता है, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा री के स्थान में अण अनण प्रसंग में अण ही होता है, अर्थात अ ए ओ तीनों प्राप्त हो रहे हो तब अ ही होता है। जी, यानी यहु उ स्थाने अन
स रपर इति चेत गुणवृद्धियो अवर्ण प्रतिपत्ति जो बात कही है उसके समाधान में ये कहना चाह रहे हैं इसको। हाँ, वो जो बीच में एक बात आ गई थी ना, ये जो अस्तुतरी स्थाने अण च अनण च अणरपरा ऐसा पक्ष लेकर चलते हैं। जी जी। अण और अनण, जी, अण भी होता है अनण भी होता है, अणरपर होता है। तो ऐसा मानते ही उदात्तादि दोष तो निरस्त हो गए ना। जी। क्यों उदात्तादि दोष क्यों निरस्त हुए? स्थानांतर तमा से व्यवस्था हो जाएगी। जब री के स्थान में अनण, अण और अनण दोनों होते रहते हैं, तो जब अनण होगा तो री को कहीं पर कुछ कार्य किया जाता है तो री को री हो जाएगा स्थानांतर तमा से। जी। उदात्तादि दोष वाली बात समाधान हो जाती है। लेकिन री के स्थान में अण अणन होते रहते हैं, अण रपर हो जाता है, ये पक्ष लेकर चलते हैं, तो फिर ये गुण वृद्धियो अवर्ण प्रतिपत्ति, गुण वृद्धि के विषय में अवर्ण नहीं पाएगा, क्योंकि अण तो अ ए ओ तीन है ना, तो अ ही कैसे बिठा देगो, ए ओ क्यों नहीं बिठा रहे? असवर्ण जब वो स्थिति है तो जी है? असवर्ण की स्थिति है ना, तीनों ही तो असवर्ण है, तो उनमें अ को ही कैसे बिठा रहे हैं? आई औ को क्यों नहीं बिठा रहे? तो उसने दूसरे ने कहा कि पूर्वस्मिन पक्षे इस दोष है, ये दोष तो पहले वाले पक्ष में भी है। वहां पर भी ये पूछा जा सकता है कि रिवर्ण के स्थान में जब हम असवर्ण आदेश करेंगे, रिवर्ण के स्थान में री की जगह अ को बिठाएंगे तो अ ही क्यों हो रहा है? अण में तो यू भी आता है, यू क्यों नहीं होगा? री के स्थान में इसी को एक जैसे विधायक जैसा बना दिया ना, अलग ही एक स्वतंत्र वाक्य बना दिया ना इस सूत्र को। जी जी। ये किसी का अंगभूत नहीं, ऐसा दिखाया भी है ना यहाँ पर, देखिए ये एक प्रकार का, यदि अन्य निवृत्त्यर्थत्व नियामक रूप से इसको देख रहे हैं, नियामक रूप से इनित्यादिर नित्यम आदुदातो भवति, और वाक्य भेद से फिर रिवर्ण से तु अण भवति से च रपरा, ऐसे सार्धातु आर्धातु कयो गुणो भवति रिवर्ण से च स्थाने अण भवति से च रपरा। मतलब पूरा विधायक तो नहीं माना, पूरा विधायक तो इसको पहले इको गुण वृद्धि सूत्र पर हटा दिया था कि ये सूत्र एक स्वतंत्र विधायक नहीं है, पर एक प्रकार से नियामक रूप से इसको रखा। सार्धातु गार्धातु को गुणो भवति और उरण रपरा, री के स्थान में तो अण रपर हो जाता है। सार्धातु आर्धातु परे रहते गुण होता है, एक वाक्य हो गया, और फिर रिवर्ण से अण तु, रिवर्ण से तू अणभवती से चरपरा, यानी विधायक आधा विधायक बना रहे हैं एक प्रकार से। हाँ, नियामक जैसा बना रहे हैं कि रिवर्ण को अण ही होता है और वो रपर होता है। तो फिर ये विशेष विधि जो है सामान्य विधि की निवर्तक हो जाएगी। रिवर्ण के स्थान में अण ही होता है, अण ही होता है, तो फिर अ ई उ तीन प्राप्त हुए, तीन में यू को भी तो बिठा सकते हैं। अथ मतम एतत्, कहते हैं हमारा ये अभिप्राय हो तब कि रिवर्ण के स्थान में अण अनण के प्रसंग में अण ही होता है और वो रपर होता है, तब तो पूर्व पक्ष में, पहले वाले पक्ष में अवर्ण की प्रतिपत्ति हो जाएगी ना। रिवर्ण के स्थान में यू तो पाएंगे ही नहीं, अण अनण के प्रसंग में अ ए ओ तीनों पा रहे हो तब अ ही होता है, अण अनण के प्रसंग में यही होता है। यत तो बोले अच्छा, इस पक्ष में जो आपने अथमतम एतत् कह करके बोला है अण अनण के प्रसंग में, तो स उदात्तादिषु दोषो जायते जो आपने आक्षेप दिया था, उसको अब किस रूप में देख रहे हो? वो आक्षेप के विषय में आपकी क्या धारणा है? बोले मेरी यही धारणा है कि जायते स दोषा उदात्ता तेन अणो भी प्रति निर्दिश्यते अनणो भी, क्योंकि अण और अनण दोनों ही तो निर्दिष्ट हैं। तो इसने कहा यद्यपि अणो भी प्रति निर्दिश्यते न तो प्राप्नुवन्ति, प्राप्त कहाँ हो रहे हैं?
प्राप्त तो नहीं हो रहे, क्यों? स्थानांतरतम लगेगा, अण प्राप्त नहीं हो रहे। अणो न तु प्राप्नुवन्ति, किम न प्राप्नुवन्ति? अण। हाँ, प्रकृतम यत्तु तदुक्तम उदात्तादि दोष, सही दोष जायते न जायते, जायते से दोष उदात्त नित्यनेन अणो प्रतिनिर्देश्यते अणोपि, यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्देशन तु प्राप्नुवन्ति, किं कारणं? स्थानांतरतम, स्थानांतरतम होता है ना। प्रकृतम क्या करे? जो सूत्र उदाहरण दिए थे कृति हृति, हाँ, कृतम आदि, यद्यपि अणो भी प्रतिनिर्देशित है, अण प्राप्त नहीं होने ना, स्थानांतरतम से री को री हो जाएगा। तब ये उसी आक्षेपता ने जो शुरू में आक्षेप कर रहा था ना कि इन दोनों परिभाषाओं में उर्ण रपरा को क्यों स्थान नहीं दे रहे हो, जब ये दोनों सावकाश हैं, समवस्थित हैं, परत्व से तो स्थान मिलना चाहिए इसको। तो उसने दोष दे करके सिद्ध कर दिया, स्थान मिलना चाहिए इसको, उर्ण रपरा को आप स्थानांतरतम कैसे लगा रहे हैं? ये चाप्यते एक और दोष दे दिया गुरुजी। हाँ, यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिश्यते न तो प्राप्नोति, कैसे? री को जब ये स्वर करेंगे सिर्फ, री को अण कहाँ प्राप्त है? स्थानांतरतमा से री को री प्राप्त है। नहीं, वो तो इन्होंने फिर उत्तर दिया किम कारण प्रतिनिर्दिश्यन्ते अणोपि, यद्यपि अणो भी प्रतिनिर्दिश्यते न तो प्राप्नुवन्ति। ठीक है, अण भी प्रतिनिर्दिष्ट हैं, ऐसे कहा ना इन्होंने। उदात्तित्यनेन अणो भी प्रतिनिर्दिश्यते अनणोपि, अर्थात इन इत्यादि नित्यम सूत्र में अचमात्र को उदात्त, अचमात्र को उदात्त होता है ना, अच में अण और अनण दोनों आ जाते हैं। उदात्तित्यने, इससे पहले वाला अनुच्छेद है ना जो उदात्तित्यने अणो प्रतिनिर्दिश्यन्ते अनणोपि, इसका मतलब यह है कि अच को उदात्त होता है और वो उदात्त अच में दोनों आ जाते हैं, अण और अनण, ऐसा है ना। यद्यपि अणो, तब वो उसने कहा कि यद्यपि अण निर्दिष्ट तो हैं पर प्राप्त तो नहीं होते अण। तो कहते क्यों? स्थानांतरतमो भवति, स्थानांतरतमा के कारण जो री के स्थान में तो फिर री होगा, अ आकर के नहीं बैठ सकता। क्यों? स्थानांतरतमा के कारण। तब ये उसने आक्षेपता ने कहा कि ये दोनों परिभाषाएं जब सावकाश हैं तो इन दोनों परिभाषाओं का सावकाश होने पर स्थानांतरतमा उर्ण रपरा के स्थानांतरतमा कोई कैसे पावर दे रहे हो, उर्ण रपरा को शक्ति क्यों नहीं मिल रही है? इससे क्या कहना चाहते? इससे ये कहना चाहते हैं उदात्त आदि में दोष आता ही है, हैं? और ये दोष दे दिया, ये वाला अ ई उ इत्यादि जो है ना, उदोष्ट रीति धातु दोष्ट पूर्व से ये तेषु रपरत्वं न प्राप्नोति। सिद्धम तु प्रसंगे रपरत्वात्, सिद्धम एतत् कथम? प्रसंगे रपरत्वात् उ स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति, ऐसा अर्थ करेंगे हम। री के स्थान में अण प्रसक्त अवस्था में ही रपर हो जाता है। होते होते ही जो बोलते हैं ना हम लोग, री के स्थान में अण होते होते ही रपर हो जाता है, प्रसंग अवस्था में ही रपर हो जाता है। बिल्कुल काल का बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बस एकदम से एक थोड़ा सा दिखा और दूसरा उसके साथ ही है। जैसे शोर कर रहे हो, स्वामी जी इधर से एकदम प्रवेश करें तो प्रवेश करते मतलब बस एकदम थोड़ा सा दिखा तभी शांत हो जाओगे, हैं? उसमें अंतर नहीं रखेंगे जी, एक ओर से वो अन कर रहा है और दूसरी ओर से ये रपर कर रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, ये उदाहरण मेरा कैसा लगा? स्वामी जी जैसे दिखे जी तो एकदम
इधर से ये शांत हो गए ब्रह्मचारी। वहाँ काल का थोड़ा अंतर रहता है और यहाँ पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इतना भी नहीं मानेंगे, वो तो पहले तो एक बार दिखना ही पड़ेगा। वो तो सार धातु का अर्ध धातु गयो अर्ण जी, वहाँ अन करने की स्थिति चल रही, इधर रपर भी स्थिति चल रही, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जैसे दो व्यक्ति एक साथ चल रहे होते हैं ना जी, रोड पर दोनों एक साथ चल रहे, एक तो आगे पीछे चलना, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलना, एक कदम आपने पहले रख दिया, आपके रखते हुए देख करके मैं रख रहा हूं, जब मैं रखने लगा हूं तो आपका पहले रख चुके हैं आप। एक तो ये स्थिति है, और दोनों एक साथ पांव उठा रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं। मिलिट्री का मार्च पास्ट जैसे होता जी है। जी जी, कदम ताल मार्च पास्ट एक ही है। उ स्थाने अण प्रसज्यमान है रपरो भवति। रिवर्ण स्थानिक जब अण होगा तो उनके साथ इस सूत्र की एक वाक्यता होने से ये फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पर वाक्य तो बोलने में ऐसा आता है कि री के स्थान में अण होते होते ही रपर हो जाता है, माने रिवर्ण स्थानिक जो अण वो उसी समय रपर हो जाता है। माने उसी समय जैसे ही दिखा, एक बार तो दिखना चाहिए। बोलते समय, वाक्य बोलते समय ऐसा लग रहा है हमको कि होते होते वो रपर हो रहा है, यानी होते होते ये पहले बोला जा रहा है और रपर हो रहा है बाद में बोला जा रहा है। वाक्य में तो थोड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन चल रहे हैं दोनों एक साथ। ठीक है, तो किम वक्तव्यम एतत् नहीं कथम अनुच्यमानं गंस्ते स्थाने इति वर्तते। स्थान शब्दस्य प्रसंगवाची, स्थान आ रहा है और स्थान शब्द जो है वो प्रसंगवाची है। यद्यम आदेशो अविशेषितो भवति। इस अनुच्छेद की दो व्याख्या की है प्रदीप ने। आदेश अविशेषित होता है, ये पंक्ति पहले वाले स्थाने शब्द के साथ जुड़ रही है, एक व्याख्या की दूसरे वाले अण स्थाने के साथ जुड़ रही है। जब हम इसको कहेंगे ना प्रसज्यमानत्वेन आदेशो अविशेषितो भवति, प्रसज्यमानत्वेन, ये जो अण है ना, प्रसज्यमानत्वेन अविशेषितो भवति, ये अण की प्रसक्त अवस्था ये नहीं पता चलेगी, ऐसे बताया। मतलब ये तो हम ले आए षष्ठी स्थाने योगा से, लेकिन अण की प्रसक्त अवस्था में रपर होता है ये हमको नहीं पता चलेगा। या फिर यूं कहो कि प्रसक्त अवस्था वाली बात पता भी चल गई तो री के स्थान में आदेश अण, ये बात हमारे को नहीं पता चलेगी। षष्ठी को समीप षष्ठी मान करके उसके समीप होगा ऐसे कह करके एक व्याख्यान कर देंगे तो ठीक परे बैठ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं गुरुजी। यदि नहीं पता, स्थाने को तो अंतरतम के साथ जोड़ दिया, ऊ के लिए स्थान नहीं मिला, तब ऊ में जो षष्ठी है वो समीप षष्ठी उसके समीप हो जाएगा, और समीप भी व्यवस्थित होकर के समीप करेंगे तो फिर वो तृतीय में भी होने लगेगा जी। ये दोष दिया इन्होंने समीप वाली बात को। हाँ जी, ये तृतीय इत्यादि में भी अतिव्याप्ति होगी, रपर होने लगेगा। सामीप्यम च ईसद व्यभिते पीत्यर्थ। वो त्रि के स्थान पर किया जा रहा है, री के स्थान पर नहीं, ये री के स्थान पर, ऐसे करके कुछ व्याख्या। ये जैसे इन्होंने ये दिया ना जी प्रदीप, देखिए तथा ऊ समीपे यौन तस्या भी रपर प्रसंगा, री के समीप जो अण, री के समीप जो अण है उसको भी रपर प्रसंग होने लगेगा। उसको तो ऐसा ही करना पड़ेगा, समीप तो नहीं लेंगे, री के स्थान में अण प्रसंग अवस्था में ही रपर हो जाता है। ऊ जो है एक संबंधी शब्द है ना, तो स्थाने तो ले आए, री उसके साथ संबंध हो गया, री स्थाने,
ऐसा जुड़ गया वो। री स्थाने यह अण आदेश, री स्थाने अण आदेश, प्रसक्त अवस्था प्रसज्यमानत्वेन आदेश अविशेषितो भवति। ये अध्यार किया, प्रसज्यमानत्वेन आदेशो अविशेषितो भवति। और यदि स्थाने को हम अनुवर्तमान स्थाने को प्रसज्यमानत्व के रूप में उपयोग ले लेते हैं तो री के स्थान में ये अर्थ हमारे को नहीं मिलेगा। दो स्थाने चाहिए कुल मिलाकर के हमारे को। तत्र विधि अंगभूता षष्ठी स्थान योगा इति परिभाषा नोपतिष्ठते। इसका ये अर्थ है कि जो षष्ठी स्थान योगा सूत्र है ना, परिभाष सूत्र, वो विध्यंग भूता है, विधि के अंग भूत है, विधि का ही शेष भूत है, विधि की ही शेष भूत है, तो परिभाषा परिभाषा के अंदर नहीं आ सकती है। विध्यंग भूता षष्ठी, विध्यंग भूता षष्ठी स्थान योगा, इतना पूरा एक वाक्य पढ़िए। परिभाषा नोपतिष्ठते तथा च उदीच माता स्थाने यक पूर्व इत्यत स्थान ग्रहण कृतम तथा उ समीपे योण स्थान ग्रहणानुवृत्ते स्थाने या आदेशो अनित्यत लभ्यते न तो प्रसिद्धमाने। गुरुजी, हाँ, स्थाने की निवृत्ति नहीं लाते तो ऊ फिर षष्ठी का क्या अर्थ होगा? स्थाने की निवृत्ति नहीं लाते और षष्ठी तो है, तो कुछ तो उसमें फिर अर्थ करेंगे। उसकी अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो उ समीपे योण तस्यापिर पर प्रसंग। स्थाने की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ये अर्थ निकलेगा, री के समीप में जो अण है उसको भी रपर हो जाता है। री के समीप में जो अण है, जैसे तृतीया में री के समीप में ई है, उसको भी रपर होने लगेगा। और सामीप्य तो व्यवधान में भी देखना पड़ेगा। फिर यही सारी बातें लिखी है नागेश ने, इसने। गुरु जी, ये एसत व्यवहित, एतत् व्यवहित, ये उसके आगे जो लिख रहे हैं सामीप्यम च, सामीप्यम च ईसद व्यवहिते इत्यर्थ। अच्छा, ईसद व्यवहित, ईसद व्यवहित, थोड़े से व्यवधान में भी सामीप्य का प्रयोग होता है जी। तो ये सब होगा। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने आदेशस्य विशेषिता कथम द्वितीय स्थान ग्रहण प्रकृतम अनुवर्तते उ स्थाने अण स्थाने, ऐसा अर्थ करेंगे। तो अब उदात्तादि में तो दोष नहीं है, स्थानांतरतम परिभाषा से कृति इत्यादि में रिकार को रिकार ही हो जाएगा, अण का प्रसंग ही नहीं है। और गुण वृद्धि में रिकार को विधीय माने अकार अकार अर आरव एवं अंतरतम्याद भवता, अर और आर होते हैं तो अवर्ण की प्रतिपत्ति हो जाएगी।